हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके थे। लास्ट वीडियो में मैं 32 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर चुका था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 में नहीं करूंगा क्योंकि ये मोटर से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पार्ट है, तो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। अभी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो, तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी चीज, आपको एक आउटपुट गिवन है। आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट। तो आपको याद है वो एक्सप्रेशन क्या था? वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय साइन फाइव कोस ऑफ साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोस है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये शिफ्टेड ही है। बट पॉइंट ये है कि ये जो अमाउंट है, ये रूट थ्री, ये किसके इक्वल है? ये रूट थ्री जो है यहाँ पे, रूट थ्री, ये किसके इक्वल है आपके पास? दिस इज इक्वल टू ओमेगा डी। ठीक है, ये ओमेगा डी के इक्वल है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको टू को नीचे ले जाता हूँ, इस टू को मैं यहाँ ले जाता हूँ नीचे, तो साइन फाइव बन जाएगा आपके पास रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको बताना है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे? तो ये देखो, ये इसका मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है कि आपको वाई ऑफ टी गिवन था, आपको ओमेगा डी यहाँ से पता चल गया कंपैरिजन से। ठीक है, ओमेगा डी आपको पता चल गया। तो उसके बाद साइन फाई आपको पता है, साइन फाई रूट थ्री बाई टू। यहाँ से देखो, इसको टू को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो साइन फाई रूट थ्री बाई टू आएगा। ओमेगा डी पता चल गया। तो और हमें ये भी पता है ओमेगा डी बराबर हो तो ओमेगा एन साइन फाई के। तो अगर मैं साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ इधर, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ओमेगा डी को यहाँ पुट करता हूँ, तो आपको यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू मिल जाएगी टू। और अगर यहाँ से देखो साइन फाइव रूट थ्री बाई टू के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है यार, फाइव किसके इक्वल आएगा? फाइव आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री के इक्वल। और अगर आपके पास फाइव 60 डिग्री के इक्वल है, तो कोस फाइव अगर मैं कोस 60 फाइंड आउट करूंगा, तो जीटा कितना आएगा? वन बाई टू। तो आपको ओमेगा एन पता चल गया। उसके बाद ओमेगा एन पता चल गया, जीटा पता चल गया। तो आपको पता है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज ओमेगा एन और जीटा। तो अगर आपको ओमेगा एन और जीटा पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ओमेगा एन कितना था हमारे पास? ओमेगा एन टू था। तो अगर ओमेगा एन टू था, तो यहाँ से क्लियरली आपको क्या नजर आ रहा है इन सिस्टम के अंदर से, कि अगर ओमेगा एन आपने टू निकाला, देखो ओमेगा एन की वैल्यू टू है, तो इन सिस्टम के अंदर चारों में से ओमेगा एन सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। वो है ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास। अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है? अ नेगेटिव, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो पहले। अ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज एन ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये जीएस आपको गिवन है। ठीक है जी, तो गेन के फॉर द सिस्टम टू हैव अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.25। तो इसके डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे है आपके पास कि आपको जीएस गिवन था, तो आपने वहां से टी और यूनिटी फीडबैक थी, तो जीएस और एचएस वन था, तो आपने टीएस निकाल लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि टीएस निकालने के लिए क्या करना है, जो जीएस का न्यूमिनेटर है उसको एसडीज रखना है, डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल ट्रांसफर फंक्शन आ गया। टोटल ट्रांसफर फंक्शन आने के बाद आपके पास यहाँ से आप अगर इसको कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो ये वैल्यू कितनी है? 10। और ये किसके इक्वल होते हैं? टू जीटा ओमेगा एन। ये देखो, ये इसके इक्वल आ गई यहाँ से। और जीटा आपको दिया था 0.25, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आपको ओमेगा एन पता चल गया। अब देखो उसने ना वैल्यू के की पूछी है, इस के की वैल्यू। तो आपको पता है के किसके बराबर होता है? ओमेगा एन स्क्वायर के। तो अगर के ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। डन है जी यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है। ये तो सोल्यूशन था। ये क्वेश्चन नंबर, द डैम्पिंग रेशियो ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट मैंने ये आपको ये देख पा रहे हो आप, सीरीज आरएलसी सर्किट है। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे लेते हैं आउटपुट में, और इनपुट ये अप्लाई कर दी। तो अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो आएगा वी आउट एस डिवाइड बाई वी इन एस। और आपने ये नेटवर्क थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारे पास वी आउट एस और वी इन एस किसके बराबर आएगा? ये रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइड बाय ये रिएक्टेंस ऊपर, टोटल बाय इंपीडेंस, टोटल नेट इंपीडेंस।
तो ये वैसे तो ऐसे आएगा 1/CS डिवाइड बाय R प्लस LS प्लस CS, फिर वो कॉमन कॉमन लेके ना ये ऐसे सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना है, आपको पता होगा वैसे तो जिन लोगों ने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब यार इसके बाद तो बहुत सिंपल है चीज, कि आपको ये पता है ओमेगा एन का स्केयर ये होता है, ठीक है। ये क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन बस। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आर बाई एल, और ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, देखो ये स्केयर होता है। तो अगर मैं ओमेगा एन का स्केयर करूंगा, वो वन वन बाई एल सी इक्वल है, तो ओमेगा एन क्या आएगा, 1/√LC। तो मैंने ओमेगा एन की वैल्यू वही पुट की 1/√LC। तो जीटा तो था ही, आर बाई एल था। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये सॉरी इसको हटाना भूल जाता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से जीटा आप निकाल सकते हो 1r/2√c/l, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 29, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ 28, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले मैं देखता हूँ 27 और उनमें क्या क्या एग्जैक्टली है, क्या हमने क्यों इन्फॉर्म किया, ठीक है। यहीं पे सोल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो, फॉर अ सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम शोन इन द फिगर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है इसकी। तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आपको 4, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यार ओमेगा एन कितना आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली 2। इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, क्योंकि ये यहीं से सोल्व करने लायक था क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये 27 था, अभी 26 देख ले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में इसलिए डिस्कस नहीं करना कर रहा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नॉन यूनिटी फीडबैक है, ठीक है। तो नॉन यूनिटी फीडबैक अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ये मैं बाद में कराऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन, और इसका जस्ट एक फॉर्मूला है, वो मैं अगर उसका तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 25, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज दिस, ठीक है। अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए मतलब ओमेगा एन की वैल्यू ये गिवन है, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए मतलब ओमेगा एन, इफ द सिस्टम इज डैम्प्ड विद द डैम्पिंग रेशियो दिस। तो आपको पता है जीटा 40 ओमेगा एन दे रखा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या गिवन है आपको, यहाँ पे ये आपको ओमेगा एन गिवन है, दिस इज ओमेगा एन, ओमेगा एन मिल गया आपको। ये आपको जीटा गिवन है, ठीक है, ये जीटा मिल गया। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। ओमेगा डी किसके इक्वल होता है, ओमेगा एन इंटू साइन फाइव, साइन फाइव, ठीक है। तो यार आपको ये दे रखा है 0.3, पहले क्या करो, इसका कोस इनवर्स कर लो। इसका कोस इनवर्स करोगे तो क्या, कोस इनवर्स 0.3 सब कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो जीटा की आएगी, सॉरी फाइव की आएगी। उसके ऊपर साइन अप्लाई कर देना कैलकुलेटर से, जो भी आंसर आएगा साइन फाइव आएगा, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास डैम्पिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, इजी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। ये रहा पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो। द डिफरेंशियल इक्वेशन 100, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम दे रखा है, और अगर आप देखो ध्यान से, इनिशियली रिलैक्स्ड है, ठीक है, इज एक्साइटेड बाय अ यूनिट स्टेप इनपुट। इसको एक स्टेप इनपुट दे देगी, ठीक है। एक्स ऑफ टी जो इनपुट है वो स्टेप इनपुट है, आपको बताना वाई ऑफ टी कैसा आएगा, ठीक है। इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। अच्छा, इसके सोल्यूशन से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि आपके पास किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी जनरल ट्रांसफर फंक्शन, कोई ट्रांसफर फंक्शन है सपोज, तो हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक होता है जीटा ग्रेटर देन 1, एक होता है जीटा जीटा इज इक्वल टू 1, और एक होता है जीटा लेस देन 1, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर डैम्प सिस्टम में। जीटा ग्रेटर देन 1 होता है ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, ठीक है जी। बट चलो ठीक है, ये सारे डिस्कस करेंगे। फिर पॉइंट ये है कि जो आपके पास आउटपुट आती है सी ऑफ एस, वो क्या होती है, टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। डन। तो क्या हुआ, पी ऑफ एस आपको गिवन था, आर ऑफ एस हमने वन यूनिट स्टेप है तो 1/s आएगा, तो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s। तो ये टी एस बन जाएगा आपके पास क्या, सी ऑफ एस, ठीक है, आउटपुट बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पार्शियल कर लेता हूँ। तो पार्शियल करने के लिए मैं क्या, इसको अलग लिखूंगा, a/s। अब आपको पता है, जब मैंने बताया था कि जीटा जब ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, जब जीटा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो मैंने एक चीज बोली थी, उस सिस्टम को बोलते हैं ओवरडैम्प सिस्टम, और उसके अंदर जो रूट्स थे ना, ऐसे याद है हमने रूट्स प्लॉट किए थे, तो उसके जो रूट्स थे वो डिस्टिंक्ट आए थे। तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको आप एग्जैक्टली दो फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने वो फैक्टर माने s प्लस ए और s प्लस बी, और यार अगर वो फैक्टर बन रहे हैं तो उसका पार्शियल ऐसे तो करूंगा, a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस ए और बी कुछ सही अलग अलग वैल्यूज आएंगी। फिर जब मैं टाइम डोमेन की बात करूंगा तो इसको टाइम डोमेन में वापस लेके जाऊंगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, ओवर डैम्प सिस्टम के लिए। ठीक है जी। अभी हम बात कर लेते हैं अंडर डैम्प सिस्टम के लिए, सॉरी क्रिटिकल डैम्प, ये ओवर डैम्प था, ये ओवर डैम्प था, ये क्रिटिकल डैम्प है। ओवर डैम्प का क्रिटिकल डैम्प के लिए क्या रहेगा, जीटा की वैल्यू 1 रहेगी, तो सपोज जीटा 1 है तो ये सपोज यहाँ से हट गया। तो अगर आप बाकी जो इक्वेशन बची उसको देखो ध्यान से, एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यार आपको नहीं लग रहा कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है देखो, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर है अगर ये, तो इसको मैं कुछ ऐसे मतलब मान सकता हूँ ना कि 1/s+a समथिंग का स्क्वायर आएगा, मान सकते हैं बिल्कुल। तो जब मैं इसके पार्शियल करूंगा तो लिखूंगा a/s+b, और आपको पता है जब भी ऐसी टर्म आती है 1/s+a का होल स्क्वायर, अगर इस टाइप की टर्म कभी आपको देखने को मिलती है तो आप उसके पार्शियल ऐसे करते हो, b/s+a और c/s+a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी इसके रहेंगे तो आप देखोगे ए, इसको अगर टाइम डोमेन में लेके जाओगे तो ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ये हमने बात कर ली अभी तक इसकी ये ओवर डैम्प की और क्रिटिकल डैम्प की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके पास इसकी अनडैम्प सिस्टम की। अनडैम्प सिस्टम के लिए जीटा 1 रहेगा, तो आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा तो सिर्फ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 1/s से मल्टीप्लाई करोगे सी एस के लिए, फिर पार्शियल के लिए ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो इसका तो कुछ ए टाइम कुछ ए समथिंग बन जाएगा, और ये जो टर्म आएगी ये साइन की टर्म आएगी ऐसे। अब ये मैंने जनरल वैल्यू लिखी है, पी की वैल्यू 1 - 1 कुछ भी आएगी, मतलब बनेगा इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं एक डीसी टर्म है, डीसी टाइप की वैल्यू है, और ये एक साइनसोइडल वैल्यू है, तो इनका जो समीशन आएगा, इनका जो समीशन आएगा वो साइनसोइडल ही आएगा। फिर मैंने प्लॉट बना के बताया आपको कि ओवर डैम्प सिस्टम जो है ना ऐसे बिहेव करता है, ऐसे रहता है। क्रिटिकल डैम्प थोड़ा जल्दी अचीव कर लेता है, ऐसे जाएगा फिर थोड़ा ऐसे, मतलब एकदम से ऐसे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो अनडैम्प सिस्टम है, अनडैम्प वो ऐसे चलेगा। ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं जो हमने पहले किया था, क्या था उसको, वो सॉरी बताना भूल गया, वो अंडर डैम सिस्टम, सॉरी अंडर डैम सिस्टम का कैसे था, एक सेकंड, ये क्या अंडर डैम सिस्टम के लिए आपको पता है जो सिस्टम का रिस्पॉन्स था, ठीक है, अंडर डैम सिस्टम के लिए जो सिस्टम का रिस्पॉन्स था उसके अंदर ओवरशूट वगैरह भी आए थे, तो वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बना था, सॉरी जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ से वेव गई थी, ऐसे कुछ ऑसिलेशन आए थे, ठीक है, इस टाइप से था। चलो, तो ये चारों टाइप के मैंने आपको रिस्पॉन्स डिस्कस कर दिए हैं, ओवर डैम, क्रिटिकल डैम, अनडैम और अंडर डैम। अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन ये था देखो, ये आपको इक्वेशन गिवन थी, तो इसका मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा सीधे ही। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है कि मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पहले मैंने लैपलेस अप्लाई किया। लैपलेस अगर मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसे इधर, और आपको पता है लैपलेस तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है, वो उसने पहले से ही दे रखा है कि सिस्टम जो है इनिशियली रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो ये आएगा 100 s² - 20s + 1 = दिस। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन आ गई ये। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ से आप देख रहे हो ओमेगा एन ये जीटा वगैरह सब निकाल, एक चीज ध्यान रखना यार बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हो कभी, ठीक है, जब भी आप कोई ट्रांसफर फंक्शन लिखते हो तो एक चीज आपने ध्यान देनी है, वो क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो आप पहले इसको 100 से डिवाइड करके ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसका खैर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि कैसे मतलब एग्जैक्टली है क्या, कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है इसका। ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने जाऊंगा तो एस की दो वैल्यूज मिलेगी, 0.1 0.1। तो यार इससे एक चीज क्लियर होगी कि इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, राइट साइड के अंदर। और आपने पढ़ा है जब भी कोई सिस्टम के पोल अगर राइट साइड में एग्जिस्ट करता है कोई सिंगल पोल भी, तो वो सिस्टम आपके पास अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। तो यार अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ तो जो इसने ऑप्शन प्रोवाइड किए थे हमें, जो ग्राफ बना के दिए थे, ये थे देखो, अगर ये आंसर आता तो अंडर डैम्प को होता, ये आंसर ओवर डैम्प को होता आपके पास, ये आंसर आपके पास क्रिटिकल डैम्प को होता। तो ये देखो ये आंसर जो है किसका है, अनस्टेबल सिस्टम। क्यों? क्योंकि टाइम के बढ़ने से आउटपुट बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो ये अनबाउंडेड सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल सिस्टम है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर के अंदर आपके पास
क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैज स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ -2। ये तो आपके पास सिस्टम है। जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे, यूनिट स्टेप, तो इसका मतलब 1/s मल्टीप्लाई कर दोगे सिस्टम के साथ, ठीक है। तो 1/s मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन जाएगा आपके पास, आउटपुट बन जाएगी कितनी, COFS, ठीक है। चलो COFS आ गया। अब ये कह रहे हैं इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो स्टडी स्टेट वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं, उसको पहले तो s से मल्टीप्लाई करोगे। जब s से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर s को 0 पुट करोगे। इसका मतलब क्या है, जो आंसर आपको दे रखे हैं ना ऑप्शन, इनके अंदर s को 0 पुट करके देखो -2 कहाँ पे मिलेगा। तो यार अनफॉर्चुनेटली आपके पास 4 ऑप्शन के अंदर ये -2 मिलेगा आपको। चलो ठीक है, -2 की बात नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, अंडर डैम सिस्टम। तो यार ये देखो COD ऑप्शन, इनके अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हो सकता है कि इनका एक रूट राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट कर जाए। वैसे तो राइट में करेगा क्योंकि इसका B नेगेटिव है ना, तो B नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक रूट के चांस है कि वो राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये तो अनस्टेबल सिस्टम हो गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, A और B। तो यार सिंपल सी बात है कि आपको इतना आइडिया लगे A और B ऑप्शन है, तो अंडर डैम ढूंढना है ना। तो अंडर डैम के लिए क्या याद है आपको, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए होता है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज b² - 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये अगर आपके पास 0 से छोटा आता है ना, तब <0 आता है, जब तब कॉम्प्लेक्स पोल आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आपको क्या करना है, ये B है, ये C है, b² - 4ac दोनों में से फाइंड आउट कर देना, जिसका भी नेगेटिव आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन नंबर 23। अभी हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, इससे ऊपर देख लेते हैं अभी। 23 से ऊपर क्वेश्चन नंबर क्या है जो हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे इसने ना ये आपको सिस्टम के रिस्पॉन्स, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और नीचे उनके ग्राफ दे रखे हैं, ये ऑप्शन है देखो ABCD ऐसे। तो इनमें से इनको ले वो करना है, मैच करना है। तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली देख के इसका जीटा निकाल लो, है ना, सभी से जीटा निकाल लो। तो यहाँ से तो क्लियरली नजर आ रहा है ये तो अनटाइम सिस्टम है। डन, यहाँ से जीटा निकाल लेंगे अब आप लोग, जैसे ओमेगा एन 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन 20, ठीक है। तो 20/12, तो ये लग रहा है ओवर डैम्प सिस्टम है, ऐसे करके। तो ये क्रिटिकल डैम्प लग रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्रिटिकल डैम्प है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ जरा यहाँ पे इसको, ठीक है। ये कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, अनडैम्प, ये कैसा देखो, ओवर डैम्प, और ये कैसा आपके पास क्रिटिकल डैम्प, और ये वाला देखो ओमेगा एन कितना है, 7। तो कितना आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन 7 है, किसके इक्वल दे रखा है आपको, 7 के। तो क्लियरली यहाँ जीटा <1 आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये क्या था, अनडैम्प, ठीक है। और ये बन जाएगा अंडर डैम्प, ये अंडर लिख लो, ठीक है। और ये अंडर लिख लो, अंडर। तो यार ये राइटिंग थोड़ा ऐसे ही बन रहा है इसके ऊपर, अभी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम बाद मैं वो पेन से, अभी थोड़ा माउस मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद मैं ये प्रॉब्लम भी रिमूव आउट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं। तो देखो यार ये क्या किसका आ जाएगा, क्रिटिकल अंडर, ये अंडर डैम, उसके बाद ये अनडैम, ठीक है। एक ओवर डैम का भी होगा ऑप्शन, या ये ओवर डैम। तो चारों के चार आप ये ऑप्शन क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन जो है, मैं अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ गिवन है आपको, क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है, फॉर द स्टेप रिस्पांस ऑफ अ सेट ऑफ 3 सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम। तीन आपको कोई अंडर डैम सिस्टम है, उनके 3 रिस्पांस, फॉर द स्टेप रिस्पांस ऑफ अ सेट ऑफ 3 सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम। 3 सिस्टम है जो अंडर डैम है, उनके रिस्पांस गिवन है। ऑल 3 सिस्टम हैव द सेम परसेंटेज ओवरशूट। सेम परसेंटेज ओवरशूट का मतलब है परसेंटेज एमपी जो है वो सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज एमपी डायरेक्टली लिंक टू द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो डैम्पिंग रेशियो से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर परसेंटेज एमपी सेम है, इसका मतलब उनका जीटा सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो आपको पहचानना है इन ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स है, कौन सा पोल्स है जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन लिखा उसको उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ठीक है, वहीं पे समझा देता हूँ। अगर आप इस, अच्छा पहले ये डिस्कस करेंगे, करना चाहिए। अगर आपके पास जीटा सेम है तो इसका मतलब कोस फाई सेम है, क्योंकि जीटा सेम है तो फाई सेम है। तो फाई सेम रहने का मतलब है कि यहाँ से रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो सभी पोल का क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो यार एक चीज ऑब्वियस है कि आप देख रहे हो ऑप्शन सी के अंदर, देखो इनका सभी का एंगल क्या है, ये तो इसलिए है ना कि कॉन्जुगेट पेयर है। तो अगर आप देखो सभी तीनों के तीन सिस्टम का जो पोल्स है वो एक ही एंगल, यहाँ से जो एंगल बनेगा ये एंगल वो एग्जैक्टली सेम है सभी एंगल। बट क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, इसमें हमें थोड़ा और भी चेक कर लेते हैं कि और इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ऑप्शन ए की, ये ऑप्शन कब हो सकता था, अब हमारा एम ये है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये ऑप्शन कब हो सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सीख लेंगे कि, तो अगर आप देखो इस टाइप के जो पोल्स हैं उनके लिए आपको पता है, मैं पहले पोल के लिए थोड़ा प्लॉट करता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे कोई पोल है और उसका एक रियल एक्सिस ऐसे, रियल वैल्यू और एक ऐसे इमेजिनरी, तो आपको पता है जो पोल थे वो क्या थे। अगर आपने सेकंड ऑर्डर के पोल की वीडियो अगर देखी हो तो उसमें जो पोल थे वो थे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे टाइम ओमेगा डी। ठीक है, ये थे आपके पास पोल की लोकेशंस। तो अगर मैं इस टाइप के पोल को अगर देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हो इन सभी पोल्स के लिए रियल पार्ट इक्वल है, मतलब ये चीज इक्वल है ना। सभी के लिए रियल पार्ट इक्वल है, सभी के लिए ये देखो ये वाला पार्ट इक्वल है, बट ये हाइट अलग अलग है, ओमेगा डी अलग अलग है। और आप देखो, अगर आपको याद हो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 98% के लिए 4 बाय जीटा ओमेगा एन। अगर सभी सिस्टम के लिए अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसके लिए सेटलिंग टाइम भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर परसेंटेज ओवरशूट की जगह अगर सेटलिंग टाइम गिवन होता तो आप ऑप्शन एक लिख सकते हैं। ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी गेट में पूछ लिया जाए कि सेटलिंग टाइम के लिए तीन सिस्टम है जिनका सेटलिंग टाइम सेम है तो उनकी पोल लोकेशन कैसी आएगी। तो समझ में आया आपको कि अगर इस जीटा ओमेगा एन का जो प्रोडक्ट है अगर वो कांस्टेंट है, इसका रियल पार्ट अगर कांस्टेंट है तो सेटलिंग टाइम सेम है, सेटलिंग टाइम सेम है, इसका मतलब आपके पास इस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। अभी बात कर लेते हैं इसकी, बी ऑप्शन कब हो सकता था। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन सभी की हाइट सेम है, यहाँ पे इन सभी की हाइट सेम है। ठीक है, ये हाइट सेम है लेकिन इनका रियल पार्ट है इसका इतना है, इसका नेक्स्ट फर्दर अगले का इतना, फिर नेक्स्ट वाले का इतना, तो इनका ओमेगा डी सेम है। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो टीपी, याद है आपको टीपी, टीपी मतलब पीक टाइम हमने कैसे निकाला था, एन पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। टीपी का जो फॉर्मूला था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो टीपी था हमारे पास, टीपी का फॉर्मूला था एन पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। तो यार अगर सभी का ओमेगा डी सेम है, पाई कांस्टेंट है, एन की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो सभी का पीक टाइम जो है क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये आंसर हो सकता था अगर वो बोलता ऑल द सिस्टम है सेम पीक टाइम, ये आता अगर ऑल द सिस्टम है सेम सेटलिंग टाइम, और ये आंसर आता जब ओवरशूट सेम गिवन था, जो अभी जो क्वेश्चन उसने पूछा ही था। एक ऑप्शन लास्ट डी गिवन है, ये तो नॉर्मल इसने ये डी ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर तो उसने नॉर्मल पोल की लोकेशन ही शो की है। ठीक है, ये अंडर डैम सिस्टम है वो तो आपको पता ही है, बट एक नॉर्मल सिस्टम है ये, कुछ ऑप्शन कुछ मतलब इससे डिस्कशन कर नहीं सकते हम लोग, कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, निकाल सकते हैं बट अभी ठीक है, काफी है इतना जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है, बाकी क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स 2019 जितने भी है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा, जो थर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इस अगर आपको कोई इस वीडियो के अंदर मान लो कोई भी जैसे आपको डाउट आया अगर कुछ है तो आप मेरे को बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि हमें इस टाइप से कुछ डाउट है। ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में अंदर आप बता सकते हैं। आप अपना कोई क्वेश्चन आपको अगर तो कोई क्वेश्चन है जो मतलब आपने आपका डाउट है जो इससे रिलेट करता है, कोई जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको प्लीज पोस्ट करें। और प्लीज रिव्यूज जरूर दिया करें, जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसका रिव्यू दिया करें कि आपको थोड़ा सही लगा कि नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।